हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को एक बार फिर से शशांक बायो स्टडी में स्वागत है। आज आप लोगों को कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ाया जाएगा। विज्ञान कक्षा 9 का विज्ञान पढ़ाया जाएगा, ठीक है। विज्ञान आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। अब इस कक्षा 9 के विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं, वो लेसन का नाम है उत्तक। लेसन का क्या नाम है? पत्तक। यानी इससे पहले वाले क्लास में आप लोगों ने उत्तक के बारे में ही समझ रहे थे। उसमें से आपको टॉपिक आपका रहने वाला है, किस पे पढ़ाई चल रही है, तो उसका नाम है संयोजी उत्तक। कैसा? संयोजी उत्तक, ठीक है। कैसा ये है, तो हमें देखना है कौन सी टॉपिक क्या हमारा है, तो वो है संयोजी उत्तक। यानी संयोजी उत्तक एक ऐसा उत्तक होता है, ये एक ऐसा उत्तक होता है, ठीक है। ऐसा उत्तक होता है जो आपस में, यानी हमारे शरीर को जोड़े या बांधे रखने का कार्य करता है। यानी जीवों के शरीर में एक ऐसे उत्तक ये होती है जो शरीर के अन्य अंगों को, कोशिकाओं को आपस में जोड़े या बांधे रखने का कार्य करती है। ऐसे उत्तक को हम क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। यानी ऐसे उत्तक जो हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को आपस में जोड़े या बांधे रखने का कार्य करते हैं, ऐसे उत्तकों के समूहों को ही हम क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। यानी ऐसे उत्तक जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को, किसको? कोशिकाओं को आपस में जोड़े व बांधे रखने का कार्य करती है, उसे ही संयोजी उत्तक कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं, ठीक है। यानी हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा उत्तक का समूह होता है जो हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को आपस में जोड़े या बांधे रखने का। जोड़े का मतलब ये दोनों को आपस में एकदम जोड़ दिया, या फिर इसको किसी तरीके से जैसे बांधे रखना। यानी हम किसी चीज़ को आपस में जोड़ के बांध देते हैं, वैसे ही जोड़े या बांधे रखने का कार्य करता है। ऐसे उत्तकों को हम क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। ऐसे उत्तकों को क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। संयोजी उत्तक जो होता है, ये संयोजी उत्तक जो है, ये मुख्यतः बात करें, संयोजी उत्तक जो है मुख्यतः जो है ये 6 प्रकार का होता है। कितने? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होगा? 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का, ठीक। कौन सा? संयोजी उत्तक जो होगा वो मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से होगा, तो जो पहला होता है इसमें वो होता है रुधिर। पहला क्या होता है? रुधिर, ठीक है। पहला क्या होता है? रुधिर, या उसी को या करके या रक्त भी कहते हैं, ठीक है। रुधिर या रक्त। दूसरा जो है आपका सेकेंड रहने वाला है, सेकेंड उसका नाम क्या है, तो हम उसको कहेंगे क्या चीज़, तो हम कह सकते हैं कि इसका नाम है कांडरा या स्नायु, ठीक। कांडरा या स्नायु, यानी एक होगा रुधिर, एक होगा कांडरा या स्नायु। तीसरा जो रहने वाला है आपका वो है आपका अस्थि। चौथा रहने वाला है जो वो आपका है उपास्थि, ठीक। चौथा रहने वाला है आपका क्या चीज़? उपास्थि। पांचवा जो रहने वाला है, पांचवा उसे कहते हैं एरियोलर। उसे क्या कहेंगे? एरियोलर संयोजी उत्तक।
एरियोलर संयोजी ऊतक। लास्ट रहने वाला है आपका छठा, उसे कहते हैं वसामय ऊतक। वसामय ऊतक, वसामय ऊतक, ठीक है। यानी ये 6 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? रुधिर या रक्त, कांड्रा या स्नायु, अस्थि उपास्थि, एरियोलर संयोजी ऊतक और वसामय संयोजी ऊतक। ये सभी क्या है? ये सारे जो है संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार के हैं, तो ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट देखेंगे क्या चीज़। फर्स्ट देखने वाले हम रुधिर या रक्त। फर्स्ट हम देखेंगे क्या चीज़, रुधिर या रक्त। फर्स्ट है रुधिर, रुधिर या रक्त, रुधिर या रक्त, ठीक है। रुधिर या रक्त, रुधिर या रक्त किसे कहते हैं? तो ये हमारे शरीर में एक तरल पदार्थ होता है, यानी हम लोग के शरीर के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यानी हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंदर, शरीर में एक तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? एक तरल पदार्थ होता है। अब ये तरल पदार्थ होता है, इसके अंदर, यानी एक तरल पदार्थ है, ये जो है हम लोगों के शरीर में एक धमनी, मतलब ये कह सकते हैं नलिकाओं में बहता है। रुधिर जो है हम लोग के शरीर में, मानव के शरीर में, जो मानव होगा, इस मानव के शरीर में ये एक तरीके से वाहिनियों में बहता है। वाहिनियों, ठीक है, वाहिनियों में बहता है, ठीक है। वाहिनियों में 2 वाहिनी होगी, एक होगी सिरा और एक होगी धमनी, इन्हीं में ये बहता है। अब ये जो है रुधिर एक तरल ऊतक होता है, ये वाहिनियों या धमनियों में बहता है। जो वाहिनी होती है मनुष्य के, इसमें एक वर्धक पाया जाता है, वर्धक प्रोटीन पाया जाता है, जिसे कहा गया है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन एक वर्धक होता है, जिसके कारण हम लोगों का रक्त जो होता है लाल रंग के रूप में दिखाई देता है। अगर उसके अंदर, यानी उस तरल पदार्थ के अंदर हीमोग्लोबिन नामक वर्धक नहीं होता, तो हम लोग का रक्त जो होता है, खून जो होता है, वो लाल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। अब ये रक्त जो है, अगर रक्त की प्रकार करें, यानी रुधिर के प्रकार करें, तो रुधिर 2 प्रकार के होंगे। एक होगा प्लाज्मा, ठीक। रुधिर का एक प्रकार होगा प्लाज्मा। दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं, ठीक है। क्या होगा? रुधिर कणिकाएं, यानी 2 भाग होगा। अब ये हो गया रुधिर प्लाज्मा और एक हो गया रुधिर कणिकाएं। तो इसमें जो प्लाज्मा होता है, ये रुधिर प्लाज्मा के अंदर, यानी प्लाज्मा एक से हमारे शरीर के अंदर जो रुधिर है, इसमें का लगभग ये कह सकते हैं क्या कि 55 से 60% जो होता है, ये हम लोग का प्लाज्मा होता है रुधिर के अंदर। यानी रुधिर के 2 भाग हैं, तो ये उस रुधिर के में 55 से 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। यानी 55 से 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर लगभग, यानी कह सकते हैं क्या 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। यानी जो प्लाज्मा होगा कितना, 55 से 60%, उसमें 90% क्या होगा? प्रतिशत जल होगा। साथ में जो 10% इसमें होता है, 10%, इस 10% में अन्य पदार्थ होंगे, अन्य पदार्थ, ठीक है, अन्य पदार्थ होंगे। यानी प्लाज्मा के अंदर ये 90% जल के रूप में होता है। इसमें क्या होता है कि अन्य 10 पदार्थ होते हैं, यानी 10% अन्य पदार्थ होते हैं। साथ में रुधिर में ये 55 से 60% भाग जो होता है प्लाज्मा का होता है। प्लाज्मा जो होता है एक हल्का पीला कलर के रूप में पदार्थ होता है। जैसे आप श्वेत रुधिर पट्टिका पढ़ेंगे, उसी तरीके का एक हल्का पीला कलर के रूप में भाग होता है, जिसे प्लाज्मा कहा गया। अब हम आते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये जो लाल रुधिर कणिका है, इसके 3 भाग हैं। लाल रुधिर कणिका के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ठीक है। लाल रुधिर कणिका के कितने भाग हैं? 3। तो पहला जैसे है तो वो है RBC। RBC का मतलब है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। RBC का मतलब है लाल रुधिर कणिकाएं।
दूसरा है WBC। WBC का मतलब है श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेत रुधिर कणिका। और लास्ट रहने वाला है वो है प्लेटलेस। ठीक है, यानी तीसरा क्या रहने वाला है, प्लेटलेस। यानी ये किसके है, और रुधिर कणिका के भाग है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेस। ठीक है, अभी लाल रुधिर कणिका जो है इसमें कह सकते हैं क्या कि इसका जो भाग होता है ये 45 से कितना, यानी 40 से 45% भाग जो होता है वो रुधिर का होता है। यानी ये रुधिर का जो रुधिर कणिका होती है वो 40 से 45% भाग जो होता है वो रुधिर कणिका का होता है। तो ये हो गया आपका रुधिर या रक्त। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्या चीज़। तो अगला आपका हेडिंग के रूप में रहेगा वो है आपका अस्थि। अस्थि एक कह सकते हैं, और उसके बाद उपास्थि। ये दो रहेगी आपके, अस्थि या उपास्थि। देखिए फर्स्ट ये है अस्थि, यहाँ पे क्या देखेंगे, अस्थि। और सेकेंड देखेंगे क्या चीज़, उपास्थि। क्या देखेंगे, उपास्थि। अब देखिए अस्थि किसे कहते हैं, तो ये हमारे शरीर को, यानी हमारे हम लोग को मनुष्यों में जो शरीर होता है, शरीर को एक यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है, एक यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, यानी मनुष्यों के शरीर में ये हड्डियाँ जो होती है यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। साथ में शरीर का एक खांचा या आकृति, आकार बनाने का कार्य करता है। आकार या आकृति के निर्माण में सहयोग करता है। जो अस्थि होती है ये इसी के द्वारा हम लोग के शरीर के अंदर कंकाल का निर्माण करने का कार्य करता है। अस्थियाँ जुड़ के क्या करते हैं, कंकाल बनाती हैं, कंकाल। और इसी कंकाल के ऊपर त्वचा चढ़ जाता है तो वो एक शरीर का निर्माण करती है। साथ में हम लोगों को ये जो है अस्थि के अंदर, यानी अस्थियाँ जो होती है हम लोगों के शरीर के अंदर, वो खोखली तो होती है, लेकिन खोखली वाले ऐसा नहीं, यानी उसके बीच में एक धूसर पाया जाता है जिसमें तरल पदार्थ के रूप में द्रव्य भरे होते हैं, जिसे कहा जाता है अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है, अस्थि मज्जा का कार्य क्या है कि हम लोगों को उसी के अंदर हम लोगों को रुधिर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, रुधिर का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा के ही अंदर रुधिर का निर्माण होता है। अब आते हैं उपास्थि। ये भी क्या है, एक हड्डी ही है। क्या एक है, ये हड्डी ही है। ठीक है, हड्डी या हड्डियाँ ही है। ठीक है, ये भी क्या है, एक हड्डियाँ है। लेकिन ये कैसी हड्डियाँ हैं, तो ये लचीली हड्डियाँ हैं। कैसी, लचीली। ये लचीली होती है, जैसे आपके ये कड़ है कान, तो ये कान की हड्डियाँ को कितना भी मोड़िए टूटती नहीं है। नाक का अगला ये पोर्शन है, इसे कितना भी मोड़िए टूटती नहीं। तो यानी ऐसी हड्डियाँ जो लचीली होती है तथा नरम होती है, जो लचकाने पे लपक जाती है, टूटती नहीं है, बीट से टूटती नहीं है, ऐसी हड्डियों को हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। ऐसी हड्डियों को हम क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपको आएंगे तो हम आगे देखेंगे कांडरा या स्नायु या कांडरा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कांडरा का कार्य क्या होता है कि अस्थियों को पेशियों से जोड़ने का कार्य, यानी पेशियों को अस्थियों से, यानी जो पेशी ऊतक होगा, पेशी ऊतक जो है इसको अस्थि से, किसको, अस्थि से क्या करेगा, जोड़ेगा, यानी जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का। यानी जो ये पेशी ऊतक है, ये पेशी ऊतक को किससे, अस्थि से, यानी हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। तो वो कौन करता है, कांडरा करता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आपका कांडरा या स्नायु। अब स्नायु का कार्य समझ लीजिए। स्नायु जो होता है ये पेशियों को पेशियों से जोड़ता है, पेशियों यानी पेशियों को पेशियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है स्नायु।
यानी हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाला स्नायु जो होता है, हम लोग के शरीर के जो विभिन्न पेशियां हैं उन पेशियों को आपस में जोड़ने का, एक पेशी से दूसरी पेशी को जोड़ने का कार्य कौन करेगा? स्नायु करेगा। और ये पेशियां जो है, पेशियां हड्डियों से जुड़ती हैं, तो वो कौन काम करता है? कंडरा कहलाता है। वो कौन सा होता है? कंडरा। तो उसके बाद आपका आएगा वसामय ऊतक, वसामय करें एरियोलर ऊतक। तो ये एरियोलर जो ऊतक होता है, ये हमारे त्वचा का सबसे बाहरी परत जो होती है एपिथेलियम, इसके मध्य और पेशियों के बीच में पाए जाने वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं? एरियोलर ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी किसके? यानी त्वचा, ये त्वचा का सबसे बाहरी परत और पेशियों के मध्य वाला जो स्थान होता है जिसमें तरल पदार्थ के रूप में भरे होते हैं, उस ऊतक को हम क्या कहते हैं? एरियोलर ऊतक कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? एरियोलर ऊतक। और इन्हीं एरियोलर ऊतक की कोशिकाओं के बीच में जो वसा की मात्रा इकट्ठित कर दी जाती है, जमा कर ली जाती है, जो एपिथेलियम ऊतक को यानी बाहरी त्वचा को विकास करने में सहयोग करती है, उसे कहते हैं वसामय ऊतक, जिसमें वसाओं के कणों को स्टोर करके रखा जाता है। किसको? वसाओं के कणों को स्टोर करके रखा जाता है, वैसे ऊतकों को कहते हैं वसामय ऊतक। तो आई होप आपको संयोजी ऊतक, यानी ऊतक में आपको संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आज की क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।